हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैंने 3 प्रॉब्लम्स कवर करी हैं, तो वन बाय वन इनका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। आपको इन डिजिट का यूज करके 50 डिजिट से ग्रेटर देन नंबर्स आपको बनाने हैं सच दैट द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट शुड नॉट बी मोर देन 8। कंडीशन यहां पर ये है कि जो भी आप 5 डिजिट नंबर्स बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये जो फर्स्ट है पोजीशन है और ये जो लास्ट पोजीशन है, इनका जो सम होगा वो 8 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, मोर देन 8 नहीं होना चाहिए इनका जो सम होगा। ठीक है, अपने पास में चॉइस क्या क्या है, 0 फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 50,000 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो आप ये बताइए पहले प्लेस पे मैं क्या 1 रख सकता हूँ या 0 रख सकता, नहीं रख सकता, 2 भी नहीं रख सकता, 3 भी नहीं रख सकता, 4 भी नहीं रख सकता, 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले प्लेस पर 5 रखता हूँ, ठीक है, मैं पहले ये चॉइसेस निकाल लेता हूँ कि मैं फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर क्या कौन कौन सी डिजिट यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ जिससे कि मेरा सम जो है वो ग्रेटर देन 8 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले प्लेस पर 5 रखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 0 रख सकता हूँ। चॉइस है मेरे पास 5 + 0 सम लेस देन 8 रहेगा। ऐसी और चॉइसेस बना लेते हैं। 5 के साथ में और कौन सी चॉइस रहेगी, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 रख सकता हूँ। 5 के साथ में ही यहाँ पर मैं 2 रख सकता हूँ। 5 के साथ में ही मैं यहाँ पर 3 रख सकता हूँ। 8 ले सकते हैं आप, नॉट मोर देन 8 ले सकते हैं, 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर 6 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 फिल कर सकते हैं क्योंकि जो भी 50,000 से ये 6 यहाँ पर रखेंगे तो 50,000 से बड़ा ही नंबर मिलने वाला है। 6 के साथ आप 0 ले सकते हैं, फिर यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आप 1 फिल कर सकते हैं, 6 1 2 3। ऐसे ही यहाँ पर आप 2 फिल कर सकते हैं। 6 2 8 हो गया। आप 6 के साथ एक कोई नंबर और नहीं आएगा। यहाँ पर 7 के साथ यहाँ पर आप 0 फिल कर सकते हैं। ऐसे ही 7 के साथ यहाँ पर आप 1 फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 के साथ 1 फिल कर, 7 के साथ 2 नहीं कर सकते। अब यहां पर इसके बाद कोई नंबर बचा ही नहीं तो फिर करने की जरूरत है नहीं यहां पर। तो ये पॉसिबिलिटी है जो मैं फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर लगा सकता हूं यहां पर। ठीक है, ये तो फिक्स हो गए, मतलब ये फिक्स रहेंगे आपके, इतने ही चॉइसेस आपकी बनने वाली हैं। अब यहां पर ये जो प्लेस बचे हुए हैं अपने पास में 3 प्लेस सब में बचे हुए, कितने केसेस बन रहे हैं वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 केसेस बन रहे हैं ना इस तरह से। एक केस पर यहां पर आइए, पहले केस पर अगर हम बात करें तो ये तो फिक्स है, 5 और 0 आएगा यहां पर। आप ये पहले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने नंबर है टोटल आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, इन्हीं में से आपका सिलेक्शन करना। तो सेकंड प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, 8, रिपीटेशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, आपसे टोटल नंबर पूछे ना, इसमें डिजिट्स तो रिपीट कर ही सकती है इसमें। 8, इसको भी 8 तरीके से, इसको भी 8 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो पहले केस को भरने के कितने तरीके आ गए हमारे पास में, दैट इज 8 × 8 × 8। ठीक है, ऐसे ही ये जो चॉइस है हमारे पास में कि पहले पर 5 और सेकंड पर लास्ट में 1 भर सकते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें सेकंड प्लेस को 8 तरीके से, इसको भी 8, इसको भी 8, ऐसे सब में आएगा ये। और कितने टाइम आएगा, 9 टाइम आएगा। तो ये 8 × 8 × 8 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 512 × 9, दैट इज ये कितना आ जाएगा, 9 2 18, 1 9 1 9 और 10 9 5 45, ये आ गया 4608 आ गया यहाँ से। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो केसेस आपने लिए हैं, मान लो यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर भी 0 आ जाए, यहाँ पर भी 0 आ जाए, वो केस भी आपने इस पहले केस पर इन्वॉल्व कर रखा है। ठीक है, वो केस आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको ग्रेटर देन 50,000 चाहिए, इक्वल 50,000 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ से आप एक केस यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 4607 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये है क्या ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट ABCD बी अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है ABCD, whose vertices lie on the parabola y² = 4x। यहाँ पर एक यहाँ पर दे रखा y² = 4x। Let the sides AD and BC
ऑफ द ट्रेपीजियम बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, इफ द डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ 25/4, यहाँ पर डायगोनल की लेंथ दे रखी है दैट इज 25/4 एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, ठीक है, देन द एरिया ऑफ ABCD, ये जो ट्रेपीजियम है ना इसका एरिया आपको बताना है कि कितना होगा। ये जो कह रहा है मैं इसका फिगर पहले बना देता हूँ। यहाँ पर आपको जो पैराबोला दे रखा है वो स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका फिगर अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा लाइक दिस। इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, वो ओरिजिन पर होगा, ठीक। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पर अगर आप देखें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, राइट, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो आपको पता ही चल रही है कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो वो फोकस कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 1,0। सो इट इज नथिंग बट फोकस, ठीक है, इसने फोकस के कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं 1,0। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ABCD एक ट्रेपीजियम है, लेट द साइड्स AD, ये जो ट्रेपीजियम की जो साइड AD और BC है ये पैरेलल है y एक्सिस के। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर AD ले लेता हूँ, एक साइड AD पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज D। फिर सिमिलरली BC ऑल्सो इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो लेट्स से दिस इज BC, राइट, पैरेलल है y एक्सिस को, तो ये हो गया B और ये हो गया आपका C। इतनी बात क्लियर है यहाँ से, दैट इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला उसने, नेक्स्ट कह रहा है इफ द डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ, ये जो डायगोनल AC है इसकी लेंथ भी दे रखी है उसने दैट इज 25/4 एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0। ये जो डायगोनल है ना AC, ये कहां से पास हो रहा है, 1,0 एंड 1,0 इज व्हाट, दैट इज फोकस पॉइंट। सो ये AC में मीट करा देता हूं, यहां से ये ऐसे मीट कर जाएगा लाइक दिस, दिस इज ओके। तो यहां से AC की लेंथ कितनी दे रखी है, दैट इज 25/4। अच्छा, ये एक कॉर्ड बन गई, AC क्या बन गई, एक कॉर्ड बन गई और फोकस से पास हो रही, इस वजह से क्या बन जाएगी, फोकल कॉर्ड बन जाएगी। तो दैट इज फोकल कॉर्ड, ये क्या है, फोकल कॉर्ड। तो इतना कुछ दे रखा है और ABCD का हमको एरिया यहां पर बताना है, ठीक है, एंड दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, राइट। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है, ठीक है, मैं पहले वो बता देता हूं। यहां पर मान लो अगर आपके पास में, मैं पैरामीट्रिक पॉइंट यहां पर बता देता हूं, अगर पैराबोला पर आपको पैरामीट्रिक पॉइंट लेने तो आप क्या लेते हो, 81 स्क्वायर, ठीक है, यहां पर अलग से देख लीजिए, फिर मैं वहां डायरेक्ट लिख दूंगा। ये कोई पैराबोला है आपके पास में, ठीक है, आपने यहां कुछ लिया, ये कोई कॉर्ड है, तो यहां पर आप पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं, AT1 स्क्वायर 281 एंड दिस इज AT2 स्क्वायर 280, ठीक है, आप इस तरह से पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं। बट यहाँ पर A क्या है, A की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये A तो 1 तो लिखने से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई कराने, तो बेसिकली ये T1 स्क्वायर 2T1 बन जाएगा। ऐसे यहाँ T2 स्क्वायर 2T2 बन जाएगा, ठीक है, वो A इक्वल टू 1 है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, A कितना है यहाँ पर 1 है, इस वजह से वो जो 81 स्क्वायर लिखेंगे मैं उसको T1 स्क्वायर यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका T1 स्क्वायर एंड दिस इज 2T1, राइट। ऐसे सिमिलरली यहाँ के भी मैं मान लेता हूँ, दोनों एंड के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ यहाँ पर, दैट इज T2 स्क्वायर 2T2। बात क्लियर है तुम, राइट, ये यहाँ से हो गया। अब होता क्या है कि जो फोकल कॉर्ड होती है, ठीक है, फोकल कॉर्ड जो होती है, फोकल कॉर्ड में ये जो T1 और T2 का आप यूज कर रहे हैं, इनमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, ठीक है, वो रिलेशन यहाँ पर यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है, इसके पहले भी जो सेशन में एग्जाम हुए थे दूसरे शिफ्ट वगैरह में, तो उनमें भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करवाया उसने एक दो प्रॉब्लम्स में, तो वहां पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर से बता दे तो यहाँ पर, तो T1 इंटू T2 इनका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज -1 फॉर फोकल कॉर्ड ओनली, राइट, ये दिमाग में रखिएगा, फोकल कॉर्ड के लिए है ये, ठीक है। उसी पर अगर फोकल कॉर्ड की लेंथ अगर पता करनी हो तो वो क्या होती है, लेंथ इक्वल टू दैट इज A एंड T1 प्लस 1/T1 का स्क्वायर, ठीक है। ये दो मेन कॉन्सेप्ट है जो मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं, ठीक है, और इनकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर लेंथ दे रखी है AT1 प्लस 1/T1 स्क्वायर, ये जनरल है। तो ये AC क्या है हमारे लिए, फोकल कॉर्ड का काम करेगी,
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, AC की लेंथ अपने को पता है, ठीक है, दैट इज 25/4, तो मैं इसी का यूज करा लेता हूँ उस पर, मेरे को T1 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 25/4 इक्वल, यहाँ से A कितना है, दैट इज 1, और यहाँ बचेगा T1 प्लस 1/T1 एंड दैट इज स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है, दैट इज T1 प्लस 1/T1 इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/2, कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, राइट, ये आ गया। तो एक बार इसको प्लस 5/2 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक बार माइनस 5/2 के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा T1 प्लस 1/T1 इक्वल टू 5, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये T1 स्क्वायर, दैट इज 2T1 स्क्वायर एंड 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 5T1, राइट, 5T1। सिंप्लीफाई करते हैं, 2T1 स्क्वायर, ये साइड आ जाएगा 5T1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 2 2 4, ये हो जाएगा 2T1 स्क्वायर माइनस 4T1 एंड माइनस T1 एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 2T1 कॉमन आ जाएगा, 2T1 कॉमन कर लिए, यहाँ से क्या बचेगा T1 माइनस 2, राइट, माइनस 1, दैट इज T1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2T1 माइनस 1 एंड T1 माइनस 2 0, तो T1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2 और एक आ गई 2, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यू आ गई T1 की, एक तो 1/2 आ गई और एक 2 आ गई। अब यहाँ पर सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, मैं चेक करके बता भी देता हूँ कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी T1 की और कौन सी नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप जैसे ही वैल्यू इस पर रखेंगे, मान लो मैं इस पर T1 की वैल्यू 1/2 रखता हूँ, तो यहाँ से 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर है 1/4 आ जाएगी। बट अगर आप 2 लगाएं इस पर, तो T1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, T1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, ये जो फोकस दे रखा है दैट इज 1,0, ये पॉइंट तो उसके पहले है, ये पॉइंट क्या है उसके पहले कहीं है T1 स्क्वायर, तो ये क्या यहाँ पर 4 ले सकते हैं क्या, पर नहीं ले सकते ना, ये आप बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसके पहले पड़ रहा है कहीं पॉइंट आपका, तो 4 तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 4 करने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। 2 तो नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये तो आ गया प्लस 5/2 के साथ जब हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरह से अगर नेगेटिव के साथ सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ इतना बदल जाएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर T1 की जो वैल्यू एक्सेप्टेबल है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज 1/2। आई होप कि समझ में आया होगा कि हमने T1 इक्वल टू 1/2 क्यों लिया है और 2 क्यों नहीं लिया, राइट। यहाँ से अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस के साथ लेता हूँ, माइनस 5/2 करता हूँ, ठीक है, सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2T1 स्क्वायर, ये इस साइड आ जाएगा, दैट इज 5T1 एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट बिकम्स 2T1 स्क्वायर प्लस 4T1 प्लस T1 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से 2T1 कॉमन करते हैं, 2T1 कॉमन किया तो कितना बचेगा, T1 प्लस 2, T1 प्लस 2 बचा, और यहां से फिर प्लस 1 कॉमन करते हैं, दैट इज अगेन T1 प्लस 2, राइट, इक्वल टू 0। सो यहां से T1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा एंड दैट इज 2T1 प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और T1 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। कुछ ऐसा है, यहां से T1 इक्वल टू -2 आया, T1 इक्वल टू -1/2। अब यहां पर आप क्या करोगे, मान लो मैं इसमें T1 की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं, ठीक है, -1/2 रखता हूं, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कैसा रहेगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ये भी नहीं ले सकते। सेम फॉर द -2, आप इस पे रखाओगे फिर से नेगेटिव आ जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आपने नोटिस किया तो 4 वैल्यू आई थी T1 की, 4 में से एक ही एक्सेप्टेबल है, दैट इज ओनली T1 इक्वल टू 1/2। तो मेन काम था T1 को फाइंड आउट करना, आगे की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व है, तो आसान है, तुरंत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही थोड़ा टाइम टेकिंग था कि T1 को सॉल्व करना था और T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहां से एक वैल्यू निकली है T1 इक्वल टू 1/2, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, तो मैं इसको हटा देता हूं। यहां से T1 मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे का काम देखते हैं, यहाँ पर T2 फाइंड आउट करना है अपने को, राइट, और कोऑर्डिनेट ये निकालने हैं ABCD। तो यहां से A के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, A के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, A यहां से T1 स्क्वायर कॉमा 2T1 है, तो T1 स्क्वायर यानी ये 1/4 हो जाएगा, एंड 2T1 तो दैट इज 1, राइट। और ये इसी के पैरेलल है ना, वाई एक्सेस के पैरेलल, ये तो AD, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा इसका,
और y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा बट साइन डिफरेंट करेगा। तो यहाँ से d के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई यहाँ से, दैट इज 1/4 कॉमा, क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पर है, x तो पॉजिटिव रहने वाला है, दैट इज 1/4, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा y, तो यहाँ हो जाएगा -1। बात क्लियर हुई भाई। तो a पता चल गया, d पता चल गया, c पता करना है, ये t2 है भाई, यहाँ पर क्या है, ये t2 है। तो यहाँ से अपना रिजल्ट का यूज करते हैं, दैट इज t1 इंटू t2 इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से t1 की वैल्यू 1/2 है, तो t2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्या t2 कितना गया, -2 आ गया। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे c के कोऑर्डिनेट कितने हैं, t2² दैट इज 4 कॉमा 2t2 तो -4 आ जाएगा, सही भी है, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट पर है, y कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और 4 ये जो c पॉइंट है ना, ये 1 के राइट हैंड साइड पर रहेगा, तो इससे तो 1 से तो बड़ा ही आने वाला है। c पता चल गया, तो b भी पता चल जाएगा। फिर b कैसा है, x कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, y का साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बात सही है, क्योंकि पैरेलल है ना y एक्सिस के। ये बात, इतनी बात क्लियर हुई राइट। नाउ ये चारों कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए। अब यहां पर लगाना है एरिया चाहिए हमको, किसका, दैट इज ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ABCD में लिख देता हूं। सो दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मींस AD प्लस BC इनटू हाइट को मैं h लिख देता हूं यहां पर, राइट, 1/2। अब यहां पर नोटिस कीजिएगा, AD, अपने को AD चाहिए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी, राइट। तो ये हाइट है, मतलब y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, हाइट है, y कोऑर्डिनेट होगा। ये है कितना, यहाँ से हाइट कितना है, दैट इज a का हाइट देखिए, दैट इज 1, तो हो गया 1 आपका, ठीक है। 1 ये सिर्फ इतना हुआ, 1 इतना नीचे भी है, तो पूरी हाइट चाहिए ना अपने को, दैट इज 1 + 1 2 हो जाएगा। तो AD कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस ऐसे BC के लिए देखिए, यहाँ पर B का y कोऑर्डिनेट कितना है, B का y कोऑर्डिनेट है 4, उतना ही नीचे भी होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, 4 + 4 8 हो जाएगा इनटू हाइट। अब ये हाइट चाहिए अपने को, ठीक है, ये हाइट चाहिए, कितनी है, यहां से देख लीजिए, यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला ओरिजिन से यहां तक का, दैट इज B कोऑर्डिनेट कितना था, 4, राइट, 4 था। और हाइट चाहिए अपने को, और ये कितना है, ये वाला, दैट इज A कोऑर्डिनेट, सो A कोऑर्डिनेट 1/4 था, ये 1/4 है। तो हमको सिर्फ ये चाहिए ना, ये बीच वाला पोर्शन चाहिए, ये टोटल 4 है, इतना 1/4 है, तो 4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हाइट मिल जाएगी, बस था, सॉल्व हो गया। यहाँ से ये 1/2, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15/4, ठीक है, 2 5 10, ये आ जाएगा 75/4। सो व्हाट वी गेट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 75/4, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, दैट इज T1 इंटू T2 इक्वल टू -1 एंड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज A T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर, राइट। इन दो चीजों को याद रखिएगा कि किसके लिए, सिर्फ फोकल कॉर्ड के लिए, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर K1 एंड K2 आर रेंडमली चूजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ i⁻k1 + i⁻k2 वेयर i इक्वल टू √-1, वही आयोटा है ये, इज नॉन जीरो इक्वल्स, ठीक है। यहां पर ये बताना है आपको कि जो K1, K2 हैं, ये तो आपके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि ये जो i⁻k1 है प्लस i⁻k2 है, ये नॉन जीरो वैल्यू देगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो यहां पर आयोटा के बारे में कुछ बातें आपको पता होंगी, बहुत बेसिक बातें, कि आयोटा की पावर 1 कितना होता है, दैट इज आयोटा। आयोटा की पावर 2 करते हैं, दैट इज -1। आयोटा की पावर 3 करते हैं, दैट इज -i। और आयोटा की पावर अगर 4 करते हैं तो दैट इज +1। हमें आयोटा के बारे में ये बेसिक चीजें पता है कि आयोटा सिर्फ 4 वैल्यू ही रिपीट कराता है, या तो i देगा, या तो -1 देगा, या तो -i देगा, या तो +1 देगा, पावर कुछ भी हो, ये इन्हीं 4 में से वैल्यू रिपीट कराता रहता है। तो इतना तो पता है कि i के बारे में, यही इन i⁻k1, अगर फिर आप बात करें i⁻k1 की, तो इसके पास में 4 चॉइसेस हैं, ये 4 में से इन्हीं किसी वैल्यू को ये प्रोड्यूस करने वाला है। तो इसके पास में 4 चॉइसेस हैं, दैट इज i, -1, -i एंड दैट इज 1, ठीक है। K1 K2 आप मर्जी कुछ भी लगा लीजिए, इन्हीं 4 में से आपको वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। सेम फॉर द i⁻k2,
यहाँ पर क्या करेंगे, आई टू की पावर k2 करेंगे, वो भी इन्हीं चार में से कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस करने वाला है, तो i -1 -i एंड +1, राइट। तो इन दोनों को मिलाकर के इसके पास में भी 4 चॉइसेस हैं, इसके पास में भी 4 चॉइसेस हैं, तो टोटल केसेस कितने बनते हैं, टोटल केसेस, ठीक है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, उसके टोटल केसेस कितने बनते हैं, 4 × 4 दैट इज 60। अब इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, इसमें जीरो भी आपको किसी केसेस में मिलेगा, नॉन जीरो भी आपको मिलने वाला है, राइट। हमको चाहिए सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ये तो टोटल केसेस पता है, अब किन किन केसेस पर जीरो बन सकता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर देखिए किन किन केसेस पर बनेगा, फॉर जीरो अगर i की पावर k1 की वैल्यू i आती है, उस समय इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -i, तभी जीरो देगा, ठीक है। अगर ये -1 देता i की पावर k1, तो उस समय इसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए, राइट। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि k1 आप k2 सेम लेकर के चलें, कुछ भी ले सकते हैं, k1 इस समय अगर 1 ले रहे हैं तो उसके k2 उसी टाइम पर आप कुछ 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये -1 +1 का पेयर बनने वाला है। जब आप -i, इसकी वैल्यू -i आएगी, तो उस समय जीरो के लिए मैं सिर्फ जीरो के केसेस काउंट कर रहा हूं, तो -i के साथ में इसको +i बनना पड़ेगा। फिर जब ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू -1 लेनी पड़ेगी हमको। यही आपके पास में 4 केसेस है जहां पर आपका क्या बनने वाला है, जीरो वैल्यू आने वाली है, राइट। इसके अलावा कोई और केसेस नहीं है। तो ये 4 आप हटा दीजिए इसमें से, तो नॉन जीरो ये हो जाएगा 16 - 4, तो ये नॉन जीरो केसेस आ जाएंगे, नॉन जीरो दैट इज 12, ठीक है, ये आ गया नॉन जीरो। अब उसने पूछी टोटल प्रोबेबिलिटी बताई नॉन जीरो की, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवर में हमारे कितने हैं 12, टोटल कितने हैं 16, टोटल केसेस कितने हैं 16, डिवाइड कर लीजिए 4 3 12 4 4 just 16, दैट इज 3/4, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 3/4, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।